ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे साइंस के केमिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 1 की, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर द एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के ऊपर, जो कि बैलेंस करके दिखानी है आपने। ये क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड में से भी आपको मिल सकता है, और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। यही पूछ लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा लास्ट में, कितने टाइप की इक्वेशंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं, Fe2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। मतलब कोई इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है आपसे कि किस तरीके की इक्वेशन, तो ये MCQ में पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन ये आपके MCQ टिक वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से भी देखना है, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, बैलेंसिंग करनी है। पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था फिफ्थ का सेकंड पार्ट के, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव द वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार, हो सकता है इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैलेंसिंग के ऊपर। बैलेंसिंग आपने करके ही आनी है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के काफ़ी क्वेश्चन हैं, और बैलेंसिंग का हो सकता है कि आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले वो। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 12, 13 और क्वेश्चन नंबर 16। इन टर्म्स ऑफ द गेन और लॉस ये बताना है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, रेडक्स रिएक्शन क्या होती है, और विद एग्जांपल्स बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से कोरोजन एंड डेंसिटी तो हर बार आते ही आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मैं बता देता हूँ, एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। मैंने एक साथ ही लिखी हैं सभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन क्या है, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कौन सी है, प्रेसिपिटेशन कौन सी है, और विद 2 एग्जांपल्स आपको आने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें व्हाई डज द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट चेंजेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसमें देखते हैं क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16, 17, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्वेश्चन आपको MCQ में देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडाइजेशन वाला, ट्रीटिंग इंडाइजेशन, जिसका आंसर एंटासिड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, 5 के बाद 7 है, और क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी अक्सर देखने को मिला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें से आपको pH वैल्यू दे देगा और पूछेगा कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा एल्कलाइन है, और स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है, वीक एसिडिक कौन सा है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ए मिल्कमैन एडेड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, क्यों मिलाता है वो इसका रीज़न बताना है, और आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गिव 2 इंपॉर्टेंट वॉशिंग सोडा, और इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लास्ट के 3 में से 13, 14, 15 में से पक्का आते ही आते हैं। यहाँ पर है कुछ ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इनकी फॉर्मेशन, इनका यूजेस, कैसे प्रिपेयर होते हैं, ये सब पूछा जाता है। pH स्केल के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, pH स्केल क्या होता है, और pH स्केल हो सकता है आपको pH स्केल में फुल फॉर्म पूछ ले कि pH का क्या मतलब, पोटेंशियल वर्ड होता है, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसके बाद ये कभी कभार पूछ लेता है व्हाट इज़ इंडिकेटर, वैसे आएगा नहीं ये क्वेश्चन, फिर भी आपको पढ़ के आना, और जिप्सम वाला इसको पढ़ के आना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही है टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ द ईच मेटल। यानी लिक्विड पे कौन सा रूम टेम्परेचर होता है, इजीली कैन कट विद द नाइफ कौन सा होता है,
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और पुअर कंडक्टर हीट 1 मार्क में आएगा, 1 मार्क्स में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एंड वाई सोडियम इज केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल और राइट द इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th वाला, पढ़ के ही आना अपना, इसकी इक्वेशन करके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 हो गया, 10 हो गया, ये जो ब्लैक कलर से डार्क कर रखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एलॉय, इसके विद एग्जांपल्स भी देने हैं आपने, इसके एग्जांपल्स कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और जो 3rd है ये आपके एमसीक्यू में आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चंस में, जिसमें से आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्फोटेरिक वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। नेम 2 मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन आइटम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड्स में। और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 होगा गिव रीजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिव रीजन में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपको कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पक्का मिलने वाला है। और यहाँ पे गिव रीजन्स, व कॉपर इज यूज टू मेक अ हॉट वाटर टैंक्स और स्टील, गिव रीजन्स में ही आ जाता है ये क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आपको पक्का कंफर्म है कि आना ही आना है। रस्टिंग हो गया, आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर देख ही चुके हैं हम, एक रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है अपना एक क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपर टर्न्स ग्रीन्स लेफ्ट इन ओपन, 1st, 4th और 6th, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। 2 मेटल ऑक्साइड्स के नाम बता रहे हैं जो पानी में जो है घुल जाते हैं इजीली, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्कुलेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोस्टिंग कब होती है, कैल्कुलेशन कब बोलते हैं हम इक्वेशंस को। ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये एलॉयज़ में से है, एलॉयज़ के एग्जांपल्स हैं और किस किस से एलॉयज़ से मिलकर बने हैं वो देखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड कंपाउंड। कार्बन एंड कंपाउंड्स में से क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 5 मार्क्स का आएगा, यही है वो लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से हमें आना है। तो देखते हैं इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन में से कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी स्ट्रक्चर्स इन आइसोमर्स, आइसोमर्स कौन से होते हैं, पेंटेन के आइसोमर्स पूछे जाते हैं आपसे। 4th क्वेश्चन हो गया एक आपका, 6 हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पूछता है, डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए इनके। तीसरा पूछेगा आपको स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे और कहेगा कि कंपोनेंट्स के नाम बताइए कि इनका क्या नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, इथेनॉइक से ऑक्सीडेशन करवानी है इथेनॉइक एसिड की। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। डिटर्जेंट में क्लीनिंग में से सॉप क्लीनिंग, सॉप का क्वेश्चन आएगा या मिसेल्स का क्वेश्चन आ सकता है डिटर्जेंट में से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बेस्ड में जाएं, 1st, 2nd एंड 3rd, ये आपके एमसीक्यू में आएंगे। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क में आएगा यहाँ से। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बताने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी, यानी इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करना है, इसका हर एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से बाहर नहीं आएगा आपका, टेक्सचुअल एक्सरसाइज बेस से। मिसेल फॉर्मेशन मैंने बता ही दिया है, मिसेल फॉर्मेशन का क्वेश्चन, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड्स की रिएक्शंस जितनी भी हैं, ऑल रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रक्चर्स पूछेगा आपको, हाइड्रोकार्बन के एडिशन रिएक्शन में कौन कौन से आ जाते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म पूछेगा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ, एक ही बात है, डिटर्जेंट, मिसेल्स एंड क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप, आना ही आना है क्वेश्चन, ये मान लीजिए आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं, एक एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजनेशन, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मान लीजिए आप, कोई ना कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन व्हेन एथेनॉल रिएक्ट विद द पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे इथेनॉल की जो रिएक्शन है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, सोडियम के साथ और H2SFR पूछेगा ही पूछेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रिएक्शंस हैं, ये है ना, इथेनॉल रिएक्ट विद द फॉलोइंग एसिड
पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम और हॉट कंसनट्रेट। और ये जितनी भी रिएक्शन है ये इनको रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। एक ना एक इक्वेशन तो पक्का आएगी ही आएगी। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना आपने, आइसोमर्स कौन से होते हैं, आइसोमर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस कैसे पहचानेंगे कि सैचुरेटेड होता है, कैसे पहचानेंगे कि अनसैचुरेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, डिफाइन द टर्म्स, हिट सफिक्स एक्सप्लेन करने हैं और ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, अमोनिया और इथाइन का, इनके डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका 20 एंड 21 वेजिटेबल एंड ऑयल्स वाला है, एक फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन पक्का मिलेगा और इसके 4 एग्जांपल्स भी देखने हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके। मेनली आपने क्या करना है, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, इनकी जितनी भी रिएक्शंस हैं वो आपने पढ़नी नहीं, लास्ट पेज पे दे रखी हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स के, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलता ही है। और ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं इनको कंप्लीट कर लेना है। ये जो दे रखी हैं ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और बच जाते हैं। एक क्वेश्चन है बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक फुलड्रीन, फुलड्रीन का स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं। और बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपने करके ही आना है, ठीक है, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि केमिस्ट्री